नमस्कार दोस्तों, कांता किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको परवल पाक बनाना सिखाती हूँ। दोस्तों, मेरे वीडियो आपको पसंद आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। परवल पाक बनाने के लिए जो जो सामग्री चाहिए वो मैं आपको बता रही हूँ। इसमें मैंने ये 1 किलो परवल लिए है, 400 ग्राम मावा लिया है और 200 ग्राम मैंने चीनी ली है जिसकी मैं चाशनी बनाऊंगी और ड्राई फ्रूट्स लिए। इस मावे के अंदर मैंने बनाते समय ही चीनी और केसर, इलायची सब डाल दी। अब मैं इसके अंदर ड्राई फ्रूट मिक्स करूंगी। देखिए, मैं इस परवल को इस तरह से इनको छीलूंगी। इस तरह छील के इनके ये सारे छिलके निकाल दूंगी। ये देखिए, ये मैंने छीलने के बाद ये ऐसे हो गई। अब मैं इसको बॉयल करूंगी। कुकर में 1 सीटी लगानी है बस। अब मैं कुकर में देखिए थोड़ा सा पानी डाला। अब इन परवलों को मैं इसमें 1 सीटी दूंगी तेज गैस पे। फ्लेम मुझे तेज चाहिए। और फिर 1 सीटी लगने के बाद इसकी हवा थोड़ी निकाल देंगे। ये इसमें थोड़ा ग्रीन कलर डाल रही हूँ उबालते समय। देखिए दोस्तों, ये हमारी परवल जो मैंने 1 सीटी लगाई ना, वो इस तरह से उबल के तैयार हो गई। अब मैं इनके क्या करूँगी, बीच से ऐसे हल्का सा चीरूंगी। चीर के मैं इसके अंदर के जो बीज है ना, उनको हमें पूरे को निकालना है। धीरे धीरे ये सारे बीज इस तरह से निकाल देंगे। ये देखिए, उबलने के बाद मैंने बीज निकाले, पूरे इसके बीज निकल गए। अब ये इस तरह से तैयार हो गई। अब मैं इसके लिए जो ये चीनी थी ना, इसकी चाशनी बना रही हूँ। इसको चाशनी के अंदर थोड़ी देर सिझाऊंगी। ये करीबन मैंने 1 कटोरी अंदाज पानी ले लिया। जो मैंने जिस पानी में उबाला, ग्रीन कलर डाला, वही पानी मैंने इसमें ले लिया है। अब मैं ये चीनी भी इसी के अंदर डाल रही हूँ। ये देखिए, ये चीनी इसके अंदर पिघल गई। अब ये थोड़ी गाढ़ी गाढ़ी चाशनी हो गई ना। अब मैं ये जो परवल है ये इसके अंदर डाल के इसको सिझाऊंगी। तो एक बार ये पूरी चाशनी पतली हो जाएगी बिल्कुल, क्योंकि इस परवल में भी पानी रहता है। इसको हल्के हल्के से हाथ से ऐसे दबा के मैं इस चाशनी में इस तरह से डालती हूँ। फिर वापस इसी तरह की गाढ़ी चाशनी हो जाएगी, तब इस परवल को हम बाहर निकाल देंगे। ये देखिए, ये हमारी परवल इसमें सीज के तैयार हो गई। जो पहले मैंने गाढ़ी गाढ़ी चाशनी बनाई थी ना, वो उसी तरह से ये वापस हो गई। पहले ये परवल डालने से पतली हुई, फिर ये गाढ़ी हो गई। अब मैं इनकी सारी परवल को एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। फिर इसके अंदर मैं मावा भरूँगी। देखिए, मैंने चाशनी से निकाली, ये इस तरह से बन गई। अब मैं इनके अंदर ये मावा है, ये पूरा ड्राई फ्रूट इसके अंदर मिला रही हूँ। अब ये मावा इसके अंदर परवल में भर दूंगी। ये देखिए, मैंने इस तरह से ये परवल में ये मावा भर दिया, जिसके मैंने इसमें स्वाद आपके टेस्ट अनुसार ही चीनी डालनी है। इसमें वैसे भी थोड़ी कम डालनी चाहिए चीनी, क्योंकि इसमें चाशनी परवल में भी लग गई और वापस मैं इसको चाशनी में ही डिप करूँगी, इसलिए बिल्कुल कम चीनी डाल के बनाना है। मैंने 200 ग्राम चीनी की चाशनी बनाई, उसमें इस परवल को सिझाया। सिझाने के बाद वापस चाशनी गाढ़ी हो गई। फिर मैंने इसको परवल को निकाल लिया। अब इसके अंदर ये मावा भरा। अब देखिए, अब इससे ना मावा भरने के बाद हम चाशनी के अंदर डालेंगे। मैंने ये परवल भर ली। अब इसमें जो ये छोटे छोटे नाके होते हैं ना किनारे के, इनको मुझे हटाने हैं। ये देखिए, ये इस तरह से इसको निकाल देंगे तो इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। फिर हम लोग इस पर चाशनी में इसको हल्की सी डिप करेंगे। आपको नहीं करना हो तो मत कीजिए। इस चाशनी में डिप करने का मतलब इसमें शाइनिंग बहुत अच्छी आएगी। अब मैंने इसके अंदर ये मावा की फिलिंग पूरी भर दी। अब ये जो चाशनी बची थी, इस चाशनी के अंदर मैं एक एक परवल को इस तरह से वापस डिप करके इसको निकालूंगी। ये इस तरह से कर दी और ये फिर से एक एक करके इसमें देखिए कितनी सुंदर शाइनिंग आ गई। वापस ये इस तरह से करके भी ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगी।
आप लोग बना के ज़रूर खाना और मुझे बताना। दोस्तों, ये हमारी परवल पाक बनके तैयार हो गई। मैंने इसमें बरक लगा दी। आपकी इच्छा हो तो आप लगाइए, कुछ भी लगा सकते हो, आपकी इच्छा अनुसार डेकोरेशन कर सकते हो इसमें।